सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि काला जादू आखिर है क्या। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। काला जादू में हम दो शब्दों को देख रहे हैं। काला रंग जो है वो अंधकार का और बुराई का प्रतीक भी माना गया है, और जादू का मतलब है रहस्यमय, अदृश्य रूप में जो क्रियाएं होती है, अदृश्य रूप में जो चीजें हम देख रहे हैं या वो की जाती है। जैसे स्टेज पे आप जादूगर अपनी हाथ की सफाई से कुछ दिखाता है, कोई चीज उड़ रही है, गायब हो रही है, उस तरह का। तो इसमें क्या होता है कि जो नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी है, और जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपनी दुर्भावनाएं, काली भावनाओं को प्रकट करता है, उसमें क्या करते हैं, सिर के बाल ले सकते हैं, पैर के नाखून, हाथ के नाखून, उसका कोई पुराना कपड़ा, किसी भी तरह से जो है उसकी कोई वस्तु उठाकर कोई गुड़िया बना ली है और शमशान घाट में चले गए, या जहाँ पर भी वो लोग क्रिया करते होंगे, प्राचीन परंपराओं में ऐसा आता है। तो वो उन मसानिक शक्तियों का, शमशान शक्तियों का, नेगेटिव, जिसको शैतान, भूत, पिशाच, या साधारण भाषा में हम नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं, या अपने भाव प्रकट करते हैं कि इसके लिए मैं ये बुरा कर रहा हूँ, इसकी टांग टूट जाए, बाजू टूट जाए, बीमार हो जाए, पागल हो जाए, इसका कारोबार व्यर्थ हो, घर में कला कलेश हो जाए। ऐसे नेगेटिव थॉट को जो हम क्रिएट करते हैं और उस अदृश्य शक्तियों का आह्वान करते हैं, और किसी के लिए वो जो है भावना प्रकट करके उसको जो है हम उसके लिए जब प्रयोग कर रहे हैं और उससे कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाता है या प्रभाव में है, तो हम उसको कहेंगे कि काला जादू हो। यदि किसी व्यक्ति को काला जादू हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, तो इससे बचने के लिए आप हमारे दर्शकों को कुछ समाधान बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह लें। दूसरा, बुरा करने वालों ने अपना कार्य किया है, अगर आपको ऐसा लगता है तो डर बहम में नहीं पड़ना है। किसी भी तरह से हमें अंधविश्वास में भी नहीं जाना है, और कोई बलि विधान, ऐसी जो भी कोई क्रिया आपको करने को बोले उसमें नहीं जाना है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि किसी ने आपके दरवाजे पर मान लो कूड़ा कचरा फेंक दिया, तो ये उसका दुष्प्रभाव आपने देखा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर झाड़ू लगाएंगे, पानी से उसको धो देंगे। तो जैसे नकारात्मक एनर्जी है तो उसको जो है क्लियर करने का, रिमूव करने के साधन भी आपके पास है। आपके अपने सात्विक देवता है, संकट मोचन हनुमान जी का आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। महाकाली जो है राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए हमारी परंपराओं में, प्राचीन ग्रंथों में मंत्र भरे पड़े हैं। रक्षा को अच्छा दुर्गा, नव दुर्गा का है, नरसिंह देवता जी है। ऐसे बहुत सी एनर्जी, बहुत सी सात्विक शक्तियाँ जो है हमारी रक्षा के लिए है। तो अपने जो है धर्म को जाने, पढ़ें, और जानने के बाद उस पर विश्वास करें। किसी भी चीज़ को मानने की ज़रूरत नहीं है, अंधविश्वास नहीं करना है। जो आपको उसमें निचोड़ मिले, सही मिले, उन चीज़ों का प्रयोग करें और आप स्वस्थ हो जाएंगे। जय माता दी।